हाँ, तो बच्चों आव्यूह के प्रकार पे आ रहे हैं। आव्यूह का प्रकार क्या है? पहला प्रकार है क्षैतिज आव्यूह, दूसरा प्रकार है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, इकाई आव्यूह, अदिश आव्यूह। अब क्षैतिज आव्यूह क्या है? क्षैतिज आव्यूह सब चीजें इसी की परिभाषा में ही छिपा हुआ है। अगर मान लीजिए हम इस प्रकार से कोई चीज लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और यही बगल में मैं एक आव्यूह ऐसा लिख रहा हूं 1 5 2 6 3 7 4 8। बच्चों इस आव्यूह को तो हम कहेंगे क्षैतिज आव्यूह। क्या कहेंगे? क्षैतिज आव्यूह। इसे हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। कौन सा आव्यूह? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब क्यों इसको हम क्षैतिज आव्यूह कह रहे हैं, क्यों इसको हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कह रहे हैं? आपको देखने से लग रहा होगा ये क्षैतिज है, ज्यादा इधर फैला हुआ है, ये इधर ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, ये क्षैतिज आव्यूह। ये तो बात हुई समझने की, बट इसकी डिफिनीशन क्या है किताब में लिखी है, मैं समझा रहा हूं आपको। अगर आप इस पे गौर करें, इसमें कितनी पंक्ति है? एक पंक्ति, दो पंक्ति। कितने स्तंभ हैं? एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। अब इसमें पंक्ति ज्यादा है कि स्तंभ? आप देखिए पंक्ति कितनी? दो। स्तंभ कितने? चार। स्तंभ ज्यादा है तो इसकी परिभाषा क्षैतिज आव्यूह की बनती है यदि किसी आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज आव्यूह। और दूसरा, इसमें आप देखिए इसको ऊर्ध्वाधर आव्यूह कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उसका कारण समझिए। अब आपका यहां पर कितनी पंक्ति? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति। और कितने स्तंभ है? एक स्तंभ, दो स्तंभ। अब आप देखिए इसमें चार पंक्ति है, दो स्तंभ है। कौन सा ज्यादा है? पंक्ति ज्यादा है। तो इसीलिए तो अब ऊर्ध्वाधर आव्यूह परिभाषा क्या होगी? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, ऐसे आव्यूह को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? किताब में परिभाषा है, आप समझ लीजिएगा। दूसरी चीज, आपका ये दो आव्यूह हो गया। तीसरा पंक्ति आव्यूह, जैसा नाम में ही क्लियर है, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। जैसे मैं कहूं 1 3 5, ये क्या है? पंक्ति आव्यूह। ये क्या है? पंक्ति आव्यूह। और अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं 1 3 5, ये क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह। क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह। अब पंक्ति आव्यूह स्तंभ, जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह, जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। अब बात आती है वर्ग आव्यूह की, जिसमें ये एक वर्ग आव्यूह 1 2 3 4, 1 3 5, 3 6 2, 3 1 9, या हम लिखें A B C D E F G H I J K L M N O P। इसमें कितनी पंक्ति है? एक पंक्ति, दो पंक्ति। कितने स्तंभ है? एक स्तंभ, दो स्तंभ। इसका क्रम क्या है? 2 क्रॉस 2। इसमें कितनी पंक्ति? 1 2 3। कितने स्तंभ है? 3। इसमें कितनी पंक्ति है? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति। कितने स्तंभ है? एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। इसका क्रम क्या है? ये तीनों ही वर्ग आव्यूह है। ये भी वर्ग आव्यूह है, ये भी वर्ग आव्यूह है, ये भी वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह की डिफिनीशन क्या हुई? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। देख रहे हैं? दो पंक्ति, दो स्तंभ, तीन पंक्ति, तीन स्तंभ, चार पंक्ति, चार स्तंभ। जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं।
अब बात करते हैं विकर्ण आव्यूह की। व्हाट इज द विकर्ण आव्यूह? विकर्ण आव्यूह क्या है? आइए विकर्ण आव्यूह पे बात करते हैं। विकर्ण आव्यूह वो आव्यूह है जिसमें केवल विकर्ण में एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट शून्य शून्य हो। जैसे मैं लिखूं 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यह एक विकर्ण आव्यूह है। इसमें केवल डायगोनल में ही एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट आपके शून्य शून्य हो। ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। तो ये विकर्ण आव्यूह होने के लिए आवश्यक है कि यदि कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा, देखिए 3 क्रॉस 3 का आव्यूह है, तभी विकर्ण आव्यूह होगा। अगर मान लीजिए हम ऐसा लिखें 1 0 0 2, दिस इज आल्सो ए विकर्ण आव्यूह। केवल विकर्ण में अवयव है, बाकी सब जगह शून्य है। 2 क्रॉस 2 का ये आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह। अब इसके बाद बात करते हैं इकाई आव्यूह की। इकाई आव्यूह जिसके विकर्ण में केवल 1 हो, 0 0 0 1 0 0 0 1, विकर्ण में केवल क्या हो? 1 हो। ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे? इकाई आव्यूह। क्या कहेंगे? इकाई आव्यूह। या ऐसे हम लिखें 1 0 0 1, दिस इज आल्सो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। या हम ये लिखें 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, दिस इज आल्सो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। अब बात करते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या है? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, विकर्ण आव्यूह, इकाई आव्यूह, अदिश आव्यूह, इन तीनों के लिए आवश्यक है कि ये क्या हो? वर्ग आव्यूह हो। अगर वर्ग आव्यूह होगा तभी विकर्ण आव्यूह होगा, तभी इकाई आव्यूह होगा, तभी अदिश आव्यूह होगा। अब अदिश आव्यूह की बात करते हैं। अदिश आव्यूह वो है जिसमें, जैसे मैं लिखा a 0 0 0 a 0 0 0 a, जिसके तीनों विकर्ण के एलिमेंट समान हो और बाकी सब 0 0 हो, ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं अदिश आव्यूह। मान लीजिए हम यहां लिखें 0 5 0 0 5, ये 2 क्रॉस 2 का अदिश आव्यूह है। इसी प्रकार से अगर हम लिखें 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये भी आपका विकर्ण आव्यूह है, अदिश आव्यूह है। देखिए ये पहला चीज वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह के साथ साथ क्या है? ये विकर्ण आव्यूह है, इसमें विकर्ण में ही एलिमेंट है। तीसरी चीज, ये विकर्ण के साथ साथ क्या है? अदिश आव्यूह भी है। तो अब आपका ये आव्यूह के प्रकार हम कंप्लीट कराए, इसके बाद आपको हम दोबारा बताएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।